मंजिलों तक पहुंचने के लिए न जाने कौन कौन से रास्ते तय करने पड़ते हैं और किन किन सीमाओं से होकर गुजरना पड़ता है। और कभी कभी आदमी का पेशा कुछ होता है लेकिन मकसद कुछ होता है, और कभी कभी मकसद कुछ होता है तो रास्ते कुछ होते हैं। उसमें साथी भी कुछ और होते हैं, दोस्त भी कुछ और होते हैं, लेकिन अल्टीमेट कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो उसको मंजिल तक पहुंचा देते हैं। ऐसे ही एक जोड़ी आज हमारे साथ जुड़ रही है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जोड़ी नवनीत पंवार उर्फ नरेंद्र सिंह और रियासत अली कबीर, ये ऐसी जोड़ी है जो वेस्ट यूपी में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और हर एक बच्चा जो सिने प्रेमी, जितने भी सिनेमा के शौकीन लोग हैं, वो लोग सभी जानते होंगे इनके बारे में, क्योंकि उन्होंने अभी एक फ़िल्म बनाई जिसने पूरे इंडिया में धमाल मचा के रख दिया, नेकी कर फजीता ले। और उसको डायरेक्शन दी है नवनीत पंवार जी ने और प्रोड्यूस किया है रियासत अली ने। तो उन्हीं के बारे में कुछ बात करते हैं। वेलकम। बताइए, आपने अभी एक फ़िल्म बनाई है, उसके रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे रहे हैं। क्या है नेकी कर फजीता ले? ये नेकी कर फजीता ले जो हमारी फ़िल्म है, ये करीब जो है 7 स्टेट में रिलीज़ हुई, और ये कह सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हुई है और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। इसकी हमें बड़ी अच्छी उम्मीदें इस फिल्म से रही और उसी के अनुसार फ़िल्म ने कारोबार भी किया है। लोगों ने बहुत पसंद किया है नेकी कर फजीता ले। अच्छा कबीर साहब, ये नेकी कर फजीता ले टाइटल शायद आपका है, तो ये टाइटल आपके माइंड में कहाँ से इंस्पायर्ड है? बड़ा अच्छा सवाल किया मेरे बड़े भाई साहब ने। हमारा जो टाइटल नेकी कर फजीता ले, जब मैंने इसे लिखने की और इसमें फ़िल्म बनाने की सोची, तो नेकी कर फजीता ले को मैंने इस नीयत से देखा कि आज का जो वक्त है, आज का जो समाज है, हर आदमी एक नेक अच्छे काम करने की चाह रखता है, उस पर चलता है और चलना भी चाहिए। लेकिन वही आदमी जैसे जैसे दूसरे की मदद करता है, दूसरे की तकलीफ़ में अपना सफ़र बसर करता है, कहीं ना कहीं आज का जो युग है, आज का जो समाज है, आदमी से हल्के में लेके उसके विपरीत खड़ा हो जाता है। उसकी बात को समझने के बजाय उल्टा उसे धकेलने में काम करता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को नजर हम अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि सिनेमा तक पहुंचना कोई एक दिन, एक महीना या एक साल का काम नहीं होता। इसी सफ़र पे बात करते हैं। आप सिनेमा तक पहुंचने में जब आपने अपने आप को चस्पा किया सिनेमा के स्क्रीन पे और सिनेमा की दीवारों पर, क्या महसूस किया, और इस सफ़र को बयां कीजिए। अकरम साहब, दुखती रग पे हाथ मत रखो। जब हम मतलब फिल्म में शुरू हुए थे, हम लोग जवान थे माशाल्लाह जवान तो अब भी हैं लेकिन यह है कि बहुत लंबा सफ़र रहा, बहुत कैड़ा सफ़र रहा। बस दोस्तों की दुआएं और अपने चाहने वालों की दुआएं साथ यहाँ तक ले आई, जो हम इस सहारनपुर की जैसी जगह रह के हमने ये फ़िल्म इतना बड़ा काम कर दिया। ये सब अपने दोस्तों यारों दोस्तों की दुआई है जो ये फ़िल्म सफल हो पाई यहाँ तक आप पहुँचने में। कबीर साहब, क्योंकि आप का एक चोली दामन का साथ रहा है नवनीत से, क्योंकि आप अगर आपकी धड़कनें धक धक करती है तो मैंने महसूस किया है, मैं डॉक्टर तो नहीं लेकिन साइकोलॉजिकली, कि आपके मन में कहीं ना कहीं नवनीत बसते हैं। ये 30-32 साल का याराना जो आज भी बरगद की तरह मजबूत है, ये कैसे बना है? याराना तो खैर अपने आप में एक मिसाल है। पहले भी याराना बने हैं, पहले भी जोड़ियाँ बनी हैं। मैं दूर की बात नहीं करता, फिल्मी जगत की बात करता हूँ। सलीम जावेद भी रहे हैं हमारे, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल भी रहे हैं, और बहुत सारे साजिद वाजिद भी हैं। इस तरह से अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया है कि मेरा नाम आज नवनीत भाई के साथ जो जुड़ा, ये मैं इस लायक हूँ, मेरी किस्मत है। बचती है बात दोस्ती की। हम दोनों भाइयों ने लगभग 20-25 साल पहले एक सफ़र शुरू किया, और दोनों भाइयों की जिद भी थी, मन भी था, और कहीं ना कहीं ये आग भी थी कि हम मेकिंग करें, मिल के पिक्चर करें। गए तो एक्टिंग करने के लिए, सीरियल किए, एक्टिंग की, लोगों के साथ काफ़ी काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों भाइयों का मन था कि एक साथ सिने पर्दे पे आएँ। अच्छा, जैसे आपने एक फ़िल्म को बनाया है, उसके बीच में इतनी मुश्किलात, इतनी हार्डशिप्स, इतनी कठिनाई आपको आई होगी, चूँकि हमारा बहुत नेगेटिव समाज है। उन थपेड़ों को जो झेला है, नई जनरेशन जो आपको सुन रही है, उन्हें किस तरह से मजबूत होना चाहिए इस चीज़ के लिए? मजबूत तो अकरम भाई इसलिए होना पड़ता है आदमी को, क्योंकि देखो ये आग का दरिया है। बात फिल्मी जगत की नहीं है, लक्ष्य से कोई भी हो, लक्ष्य से कोई भी हो, उसे पाने के लिए आग के दरिया से गुजरना पड़ता है आदमी को। और आग का दरिया समझ के ही आदमी को अपना सपना पैदा करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। रुसवाइयाँ, कठिनाइयाँ, स्ट्रगल, ये तो उसकी कीमती हीरे हैं, उसका रास्ता है। जितना आदमी इससे बचेगा, शायद मैं नहीं मानता कि वो सफ़र को तय करने की जिम्मेदारी उठा रहा है। नवनीत जी, बताइए कि जैसे सिनेमा हॉल टूट रहे हैं, सिनेमा की तरफ आज की जनरेशन का मोह तकरीबन भंग हो चुका है, फिर भी आप सिनेमा के लिए जुनूनी है, कैसे?
अकरम साहब बहुत सुंदर सवाल किया और ये सवाल मैं चाह रहा था कोई पूछे मुझे, और आपने मतलब ये पूछा, बहुत बड़ी बात है। देखो, सिनेमा पे आने वाले समय पे बहुत बहुत प्रहार हुए, जैसे सीडी का, पायरेसी का, और जैसे जो डिश एंटीना वगैरह लगे हैं इनका, केबल डिश का, वो जो पहले कैसेट आती थी, वीसीआर चलते थे गाँव में, इनका ये समय समय पर सिनेमा पर प्रहार बहुत हुए और सिनेमा इन सब से निकलता चला गया। उसके बाद अभी जो दोबारा से अभी सिनेमा हॉल पे ये बात सच्ची है कि टिकट खिड़की जो है थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन ऐसी नहीं है कि सिनेमा लौट रहा है, अच्छी फिल्में चल रही हैं और अच्छी फिल्में चलेंगी भी। थोड़ा सा फ़र्क किस बात का पड़ा है, अभी जो पीछे कोरोना काल चला, इस कोरोना काल में सबसे बड़ी मुश्किल क्या हुई कि लोग अपने घरों में बैठे रहे, सिनेमा हॉल बंद रहे, और वो क्या आदत पड़ेगी कि मोबाइल में देखने की आदत पड़ेगी। मतलब दर्शकों को मैं गुजारिश करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ इस चैनल से कि भाई आप सिनेमा जो है वहाँ जाओ, सिर्फ जो आप मोबाइल में देखते हो, आप जो मोबाइल में अपनी इच्छा पूर्ति पूरी करते हो, मनोरंजन ढूंढते हो, वो काफ़ी नहीं है। वो आपकी आँखें भी ख़राब करेगा, वो आपको नुकसान भी देगा और आपको निठल्ला भी बनाएगा। ताकि चाहेंगे यहाँ रोकते हैं, जैसे अभी आपने बताया है कि क्या सिनेमा स्क्रीन आंखों को नुकसान नहीं देता? नहीं नहीं, सिनेमा स्किल इसको नहीं, क्योंकि कलर जो है वो दूर से दिखाई जाता है, उसकी एक दूरी होती है, वो एक तकनीकी तौर से बनाई जाती है। और हमारा मोबाइल होता है वो हमारे करीब 1 फीट की दूरी पे या 1.5 फीट की दूरी पे होती है, जो बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट होती है। हम अपने दर्शकों को बड़ी अहम बता दें, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हरियाणा है या अदर कोई भी स्टेट है, बड़ी अहम बात है सिनेमा हॉल। चूँकि सिनेमा हॉल की दीवानगी हमने भी कुछ देखी है और कभी सिनेमा हॉल देखने वालों की आई साइट नज़र कभी कमज़ोर नहीं हुई। ये हमारे टेक्निकल जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं टेक्निकली बता रहे हैं। और बताइए इसके फ़ायदे क्या है और आज मोबाइल के नुकसान क्या है? दूसरा बहुत ये होता है कि हम सिनेमा जब देखते हैं तो एक या दोस्त हमारे साथ होता है, हमारा तनाव कम होता है, दोस्त होता है, फैमिली होता है। और मोबाइल से क्या होता है कि मोबाइल में हम अपने बेड पर लेटे हुए अकेले मोबाइल को देखते हैं, ये बहुत ख़तरनाक है। इसलिए ये परिवार को बांट रहा है। परिवार से अगर घर में 4 लोग हैं, 4 मोबाइल हो गए। हम जो हमारा बैठने का, परिवार के साथ मिलकर बैठने का टाइम है ना, वो मोबाइल खा जाता है। मोबाइल बहुत बड़ी बीमारी है। तो अल्टीमेट आप अपने आप को सिनेमा से ही चस्पा रखना चाहते हैं? हाँ, सिनेमा बिल्कुल लेगा। सिनेमा तो लोग चाहते हैं, जो आज इंडिया में ये थोड़ा सिनेमा का जो कारोबार थोड़ा सा हल्का कम है, ये विदेशों में होके जा लिया। विदेशों में ये चीज़ें थोड़ा सा फेस करके विदेशी सिनेमा जो है उससे बाहर जा चुका, अब फिर वो लौट गया है। वहाँ भी फिल्में हिट हो रही हैं, फिर लोग देख रहे हैं, और हमारे लोगों से ज़्यादा बिजी तो विदेशी लोग हैं, वो फिल्म देख रहे हैं। और अच्छा, आगे कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सी फिल्म आप बनाने का मूड कर रहे हैं? पहले प्रोड्यूसर से बात करते हैं। हमारा जो अगला पायदान है अकरम भाई, उसका नाम है पत्थर की आँखें। इंशाल्लाह नियत ये है कि अभी हफ्ता भर के अंदर हम इसका मुहूर्त शूट कर देंगे और इंशाल्लाह दिवाली के आसपास ये हमारे पीछे रिलीज आ जाएगी। पत्थर की आँखें, हमारे जो दर्शक हैं, मैं उनके लिए ये नाम लेके आ रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरे दर्शक नेकी कर फैतले की तरह मुझे इससे भी प्यार देंगे और पत्थर की आँखें को इंशाल्लाह पूरी तरीके से पसंद करेंगे और कामयाबी दिलाएंगे। अच्छा, आपने पत्थर की आँखें के लिए डायरेक्शन की तैयारी की है, तो किस तरह से आप तैयारी करते हैं एज ए डायरेक्टर? देखो अकरम साहब, मैं फिर यही बात कहूँगा कि रियासत भाई जो हैं, हमारे प्रोड्यूसर जो हैं, इन्होंने मुझ पर विश्वास किया, पहली फिल्म पे विश्वास किया, मेरी डायरेक्शन पे, मेरे काम पे। अब दोबारा फिर ये आप मुझे एक और प्रोजेक्ट दे रहे हैं, मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, जिसका नाम है पत्थर की आँखें। मैं चाहता हूँ कि दर्शकों ने जो पहली फिल्म को प्यार दिया वो इसको भी प्यार दें, और ये फिल्म जो है ये भी बहुत बड़ा एक मनोरंजन करेगी। मनोरंजन के साथ साथ एक छोटा सा मैसेज हम इसमें दे रहे हैं, लेकिन मनोरंजन बहुत ज़्यादा है, बहुत एक मैसेज को बहुत ही मनोरंजनात्मक तरीके से इसमें कहा गया है। और लोगों से अपील है कि सिनेमा हॉल पे इस फिल्म को प्यार दें, पहले जैसे प्यार दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जैसे कि अभी आपने बताया है कि हम उसको डायरेक्शन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आप कबीर भाई बताइए कि जब आप कोई नई फिल्म बनाते हैं उसमें डायलॉग राइटर, गीतकार वगैरह वगैरह जो पूरी टीम है, थोड़ा उसको भी मेंशन करिए, क्योंकि दर्शक चाहते हैं उसको सुनना। मेरे पास सबसे अच्छी मेरी किस्मत है कि मेरे पास टेक्निकल तौर पे भी, राइटिंग तौर पे भी, डायरेक्शन तौर पे भी, बतौर एक्टिंग तौर पे भी एक पूरा परिवार है। अच्छा, जो गीतकार नेकी कर फजीता ले में थे, क्या उन्हीं को रिपीट कर रहे हो आप? हाँ बिल्कुल, मैं अपना परिवार कभी नहीं छोड़ता, लेकिन इस बार और थोड़ा प्रयास बड़ा है तो बाहर के भी बंदे हैं, 1-2 गीत मैं बाहर से भी ले रहा हूँ। मुंबई से मेरे गीतकार हैं, संगीत मेरा मुंबई से, और इस बार मेरे कलाकार मुंबई से भी जुड़े हैं थोड़े।
लोकल मैं साथ साथ ये कहना चाहूँगा, साथ साथ बहुत बड़ी खुशी की बात है, अकरम जी बहुत अच्छे गीतकार हैं और इस फिल्म में ये भी जो है बहुत सुंदर गीत लिख रहे हैं और मैं इनका स्वागत करता हूँ अपने साथ। अकरम रज़ा साहब का बहुत अच्छा ये गीत लिख रहे हैं। थैंक यू। बात रोकते हुए मैं अपने दर्शकों को इस बात की इंतला भी दूंगा और खुशी भी दूंगा। मेरे भाई साहब अकरम जो मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं, ये मेरे गीतकार बहुत पुराने हैं, 2005 से मेरे साथी हैं और पत्थर की आंखें का टाइटल सॉन्ग प्लस एक गीत आपको दे रहे हैं, इंशाल्लाह पसंद आएगा आप लोगों को। अच्छा, जैसे वेस्ट यूपी में हमने देखा है कि फ़िल्मों की तरफ से एक दो लोग, नवनीत और रियासत कबीर, जो यहाँ सामने बैठे, इनके अलावा तकरीबन सभी का मोह यहाँ से भंग हो गया था, तो उनमें और ख़ुद में क्या फ़र्क पाते हैं? मोह भंग होना ना होना तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन जिसे करना है वो तो करेगा। सर पे बांधने वाले कभी मौत की आहट की परवाह नहीं करते, बल्कि उसके दरवाजे को दस्तक देते हैं। देखो जी, सबसे बड़ी बात है जुनून। काम कोई भी हो, फिल्म का हो, घर का हो, बिज़नेस का हो, कारोबार का, कोई भी हो। अब आप लोग हैं, आप लोग अब इंटरव्यू कर रहे हैं कलाकारों, ये शहर की प्रतिभाओं को, उत्तर प्रदेश की प्रतिभाओं को ये चैनल हमारा जो ढूंढ के निकाल रहा है, ये भी तो आपका जुनून है। आपने हमें तलाश कर दिया, कहाँ से तलाश कर दिया? तो काम कोई भी हो, जब तक उसमें जुनून ना हो तब तक कोई चीज़ नहीं, सफलता मिल ही नहीं सकती। हमारा तो पागलोपन की हद तक जुनून है दोनों लोगों का और हम बनाते रहेंगे, करते रहेंगे। और ये रियासत अली और नवनीत परमार और नरेंद्र जो हमारे साथ बात कर रहे थे, और हकीकत में मैं भी चूँकि लगातार पिछले 15 सालों से जुड़ा हुआ हूँ इस टीम से, और जुड़ने के बाद मैंने भी उनके जज्बे को, उनके जुनून को, उनके समर्पण को, उनके डेडिकेशन को, उनके पैशन को, उनके एंथुसियाज्म को मैंने नज़दीक से, शिद्दत से महसूस किया है। और जितने भी लोग, स्पेशली वेस्ट यूपी और ख़ास तौर से सहारनपुर के लोग जो भी सुन रहे हैं, वो प्रेरणा के लायक हैं, सबक के लायक हैं। और हमारी इस रिपोर्ट पर हमारे दर्शकों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें।